Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 9 for Electrochemistry class 12. So in this particular video, we will be talking about the relationship between EMF and equilibrium constant and relationship between EMF and Gibbs free energy. मतलब E नॉट सेल और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, और E नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट, इनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. बेसिकली फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. वो समझाने से पहले मैं एक चीज़ याद दिलवाऊंगी. हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़े थे, राइट, जस्ट इन द लास्ट वीडियो. जिसने नहीं देखी है वीडियो, 15 मिनट की छोटी सी वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच. उससे आपको ये रिलेशनशिप और अच्छे से समझ आने वाला है. तो व्हाट वाज देयर इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स? वी हैड अ मेटल, ठीक है, और सेम मेटल के दो इलेक्ट्रोड्स थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक रॉड है दोनों तरफ इलेक्ट्रोड में, और जिंक सल्फेट के सोल्यूशंस में दोनों डिप थे. एंड दी ओनली डिफरेंस वाज कि दोनों के कंसंट्रेशंस में डिफरेंस था, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी दैट पर्टिकुलर हाफ सेल वाज माय कैथोड, एंड कंसंट्रेशन जिसकी कम है वो मेरा एनोड था. तो मेरा एनोड की कंसंट्रेशन C1 एंड कैथोड की कंसंट्रेशन C2, एंड C2 इज़ ग्रेटर दैन C1. ठीक है. अब एक स्पेशल केस था उसमें जब मैंने लिखा था C1 इज़ इक्वल टू C2. दिस पर्टिकुलर केस हमने पढ़ा था. क्या होता है बेसिकली, इनिशियली क्या था, एनोड की कंसंट्रेशन लेस है और कैथोड की कंसंट्रेशन ग्रेटर है. बट जैसे जैसे सेल वर्क कर रहा है, एज दी सेल इज़ वर्किंग, हमारा रिवर्स प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज सेल यूज्ड अप होना शुरू हो जाता है. तो हमारे एनोड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और कैथोड के आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इनिशियली क्या था, ऑपोजिट था. तो देयर कम्स अ स्टेज जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है. ये करते करते एक पॉइंट आता है व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल. दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू C2, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्या बोलते हैं हम इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है. और इधर क्या होता है, हमारा ई सेल जो होता है दैट बिकम ज़ीरो. ई सेल ज़ीरो हो जाता है. ई सेल इज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कंडीशंस अदर देन STP, एंड एट दिस पॉइंट द सेल विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा सेल काम करना बंद कर देता है. फाइन. तो यही कंसेप्ट लेकर हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एंड वी आर सेइंग दैट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एज द टाइम पासेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनोड इंक्रीजेज. अब इसको कंपेयर करते रहना, जो जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बेसिस पे आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोल रहा है ये. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है या फिर सेल काम कर रहा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनोड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एनोड के जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो कि इनिशियली क्या थी, कम थी, और कैथोड के आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो कि इनिशियली ज़्यादा थी. फाइन. तो ऑपोजिट हो गया, इनिशियल स्टेज से ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे टाइम जाता है. तो वैसे ही जैसे कंसंट्रेशन सेल्स में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई थी इलेक्ट्रोलाइट्स की, वही चीज़ होने वाली है. लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन एनोड की इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, वाइल द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीजेस. मतलब इनिशियली एनोड का कंसंट्रेशन एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, कम था, तभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, तभी यहाँ पे रिडक्शन हो गई थी. लेकिन आफ्टर सम टाइम जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और कैथोड का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड अ स्टेज कम्स व्हेन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल. ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और वीडियो लेक्चर्स का यही फ़ायदा है दैट यू कैन पॉज एंड गो बैक और सुन सकते हो वापस मैंने क्या बोला. ठीक है. तो एक स्टेज आता है when the reduction potential of two electrodes becomes equal. Therefore, the cell stops working at this stage and the EMF of the cell becomes zero. E cell क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा और इस स्टेज पर हमारा सेल काम करना बंद कर देगा. This cell is said to be in a state of equilibrium and the redox reaction is said to be equilibrium redox reaction. Fine. अब हमने Daniell cell लिया है एग्जाम्पल में. Daniell cell में क्या होता है, जिंक रॉड मेरी एनोड होती है एंड कॉपर इज माई कैथोड. दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वेस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वेस एंड कॉपर सॉलिड. और मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाले एरोज लगाए हैं, राइट क्योंकि अब हम इक्विलिब्रियम स्टेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, और वैसे भी मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना है, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे. इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा डैनियल सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया है. फाइन, तभी हम केसी को निकाल सकते हैं. तो अब मेरे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, आगे क्या होता है वो देखते हैं. अब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो आई कैन अप्लाई माई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ओवर हियर. वी हैव स्टडीड दैट इन वी हैव स्टडीड दैट इन क्लास 11, राइट, इक्विलिब्रियम चैप्टर में. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, केसी से. केसी क्या होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन. मतलब मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, कॉपर सॉलिड और जिंक प्लस 2 एक्वेस. तो इनकी कंसंट्रेशन लिखने वाली हूँ मैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट. ये चीज़ हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है. एंड आई नो कि जो मेरा मेटल सॉलिड स्टेट में होता है उनकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी लेते हैं या फिर 1 लेते हैं. तो आई कैन सिंपली राइट दैट के सी इज इक्वल टू वॉट, जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन. फाइन, तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे पता चल गया क्या है. एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन पर ये जो मेरी केमिकल रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इस पर मैं नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँगी. सो अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है नर्न्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, राइट. लेकिन मुझे पता है कि जो मेरी ये चीज़ है ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में आपको बताया. तो मैं इसकी बजाय के सी लिख सकती हूँ, राइट. अगर कोई और रिएक्शन होती, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इफ़ वी हैड अ रिएक्शन अदर दैन द इक्विलिब्रियम रिडॉक्स रिएक्शन, तब हम यहाँ पर के सी की बजाय क्या लेते हैं, रिएक्शन कोशेंट लेते हैं. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो इसीलिए के सी लेंगे. फाइन, तो आई कैन सिंपली राइट दैट माई ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log ऑफ के सी, राइट. ओके, तो ये यहाँ पर वही वाली रिएक्शन, वही वाली स्टेटमेंट लिखी है. नाउ सिंस इट इज़ एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आई नो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेरा ई सेल क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, राइट. और अनलाइक कंसंट्रेशन सेल्स, यहाँ पे ई नॉट सेल 0 नहीं होने वाला है. कंसंट्रेशन सेल्स में तो दोनों कैथोड और एनोड सेम थे, इसीलिए मेरा जो ई नॉट सेल था वो 0 हो गया था. लेकिन हम इधर डैनियल सेल की बात कर रहे हैं और इधर एनोड और कैथोड सेम नहीं है, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0. फाइन, तो जब मैं ई सेल की जगह पर 0 लिखती हूँ तो आई कैन सिंपली राइट दैट ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059/2 log ऑफ के सी. फाइन, और यही मुझे चाहिए था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशनशिप. तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहती हूँ, अगर मैं के सी को
लेफ्ट हैंड साइड लेके आती हूँ तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, log Kc इक्वल्स टू 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है, फॉर्मूला जो है, ये तो मेरे डैनियल सेल के लिए है। ठीक है, अगर मैं जनरली किसी भी सेल के लिए ये फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, दैट log Kc इक्वल्स टू 2 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, n इंटू में ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, और इसको मैं डाल दूंगी बॉक्स में, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, सो जिसको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, दे कैन ओनली लर्न दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड बोर्ड्स में डेरिवेशन आ सकती है, इसलिए मैंने डेरिवेशन आपको बता दी है। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द डैनियल सेल जिंक +2 कॉपर +2 कॉपर, कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन ई नॉट जिंक +2 जिंक। अब ये क्या दिया हुआ है मुझे, +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है जिंक का, सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर का। फाइन, अब फॉर्मूला लगाऊंगी। सबसे पहले तो पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आई विल सिंपली राइट द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट log Kc इक्वल्स टू n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। राइट, और अब मैं इस फॉर्मूला में देखूंगी कि मेरे पास क्या क्या है और क्या मुझे फाइंड आउट करना है। तो Kc तो मुझे फाइंड आउट करना है, बिकॉज इट्स सेइंग कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड, और एनोड कैथोड मुझे सिंपली पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी गिवन है, तो ई नॉट सेल भी निकल जाएगा। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं एन, और मैंने अभी अभी देखा है डैनियल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होते हैं, 2। बाकी के क्वेश्चंस में डैनियल सेल के अलावा अगर कोई सेल आए तो आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखकर देखनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम ही है, हम बहुत बार कर चुके हैं डैनियल सेल वाला, तो आई नो दैट माई n इज इक्वल टू 2। तो आई विल सिंपली पुट द वैल्यूज। सबसे पहले तो ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। राइट, कैथोड क्या है मेरा, कॉपर है, उसकी वैल्यू है 0.34, माइनस एनोड इज जिंक, तो माइनस 0.76। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा, एंड दिस विल कम आउट टू बी एज 1.10 वोल्ट्स। तो अब log Kc इक्वल्स टू n कितना है, 2 इंटू में 1.10 अपॉन 0.059, और जब इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, कैलकुलेटर्स को साथ लेकर बैठा करो ताकि जल्दी से सॉल्व कर सको। 220 अपॉन 59 एंड दिस कम्स आउट टू बी एज 37.2881। अब देखना ये log Kc की वैल्यू है, Kc की नहीं है। Kc निकालने के लिए मुझे ये log राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो आई कैन से दैट माई Kc इज एंटी लॉग ऑफ 37.2881। ठीक है, अब लॉग और एंटी लॉग सिखा दूंगी मैं कैसे निकालते हैं, अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि फॉर्मूला कैसे अप्रोच करता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला कैसे लगाना है वो चीज़ मैं सिखा रही हूँ आपको। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कि एंटी लॉग ऑफ 37.2881 कम्स आउट टू बी एज 1.94 इंटू 10⁻37। डोंट वरी, आई विल टेल यू गाइज कैसे लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं किसी और वीडियो में। फाइन, फिलहाल के लिए फॉर्मूला देखो कैसे अप्रोच कर रहा है। ओके, सो दिस वॉज माई न्यूमेरिकल। Another numerical over here, calculate the equilibrium constant for the following reaction. ये reaction है मेरी, copper solid 2Ag plus gives copper +2 and 2Ag solid. Fine, और हमें दिए हुए हैं reduction potentials, +1 से 0 है तो reduction potential है, और ये भी +2 से 0 है reduction potential. Right, ऐसे questions में देखो बहुत easy हो जाता है एनोड और कैथोड ढूंढना, बिकॉज हमें सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। राइट, और देखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड हो जाएगा, जो
रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड जाएगा. फाइन. ओके. तो अब इस क्वेश्चन के लिए भी सिंपली अपना फॉर्मूला लगेगा. log Kc इक्वल्स टू n इंटू के ई नॉट सेल अपॉन 0.059. ई नॉट सेल हम निकाल लेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके, राइट. तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. फाइन. So this is a homework for you guys. Moving on, relationship between EMF and Gibbs free energy, मतलब डेल्टा G नॉट और E नॉट सेल के बीच में रिलेशनशिप देखना है. ठीक है. फॉर दोज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला ओवर हियर. ठीक है. डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन और F फैराडेज कांस्टेंट होता है, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है 96,500 कूलम पर मोल. फाइन. एंड हैज अ नोट ओवर हियर एंड इट सेज दैट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी, मतलब डेल्टा G नॉट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है दैट इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम. फाइन. तो अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्क डन पूछा गया है या फिर यूजफुल वर्क डन पूछा गया है, तो यू नो दैट यू हैव टू कैलकुलेट दी डेल्टा G नॉट वैल्यू. फाइन. ओके. तो ये सिंपल फॉर्मूला आप याद कर सकते हो. और बोर्ड्स में कभी कभार डेरिवेशन आ जाती है तो मैं डेरिवेशन भी करा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपली न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ. ठीक है. ओके. तो कंसिडर अ डैनियल सेल. डैनियल सेल दिया हुआ है. गिवन ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, ये मेरा वैल्यू है जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की, और ये मेरी वैल्यू दी हुई है कॉपर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की. और मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सेल. और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड क्या होता है, ये डेल्टा G नॉट होता है, राइट. तो मैं सिंपली अपना फॉर्मूला लिखने वाली हूँ यहाँ पे भी. आई विल सिंपली राइट दैट डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल. बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो. ठीक है. तो अब इसमें देखूंगी डेल्टा G नॉट तो मुझे फाइंड आउट करना है. N क्या होता है, डैनियल सेल है. अगेन डैनियल सेल के लिए N इज 2. E नॉट सेल में आराम से E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करके निकाल सकती हूँ, राइट. तो फिर मेरी N की वैल्यू मेरे पास है, F की वैल्यू मुझे पता है 96500 होती है, राइट. तो डेल्टा G नॉट बहुत आसानी से यहाँ पे निकल सकता है. तो E नॉट सेल निकालते हैं सबसे पहले. E नॉट कैथोड माइनस ऑफ E नॉट एनोड, राइट. एनोड कैथोड मुझे मालूम है ऑलरेडी. कैथोड मेरा कॉपर है, उसकी वैल्यू है 0.34 माइनस एनोड इज जिंक माइनस 0.76. ओके. दिस कम्स आउट टू बी एज 1.10 वोल्ट्स. इसको अपने फॉर्मूला में पुट करूंगी and delta G naught will come out to be as minus 2 into 96500 into 1.10. और मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है एंड इट इज़ 212.3 किलो जूल्स. ठीक है. यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है इसका. फाइन. ओके. सो एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पे. फॉर दी सेल मैग्नीशियम प्लस 2, सिल्वर प्लस सिल्वर. ये मेरे पास एक सेल है मेरा, ठीक है, जिसमें एनोड क्या है मैग्नीशियम एंड कैथोड इज सिल्वर. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब देखना Kc की वैल्यू निकालनी है ऑफ द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्रीज है. ये 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे. फाइन. एंड द मैक्सिमम वर्क क्या होता है, डेल्टा G नॉट होता है. कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेटिंग द सेल. गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है मुझे, ठीक है. तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है मैग्नीशियम और सिल्वर के, और मैंने यहाँ पे देखा है कि मैग्नीशियम मेरा एनोड है और ये मेरा कैथोड है. तो अब मुझे Kc और डेल्टा G नॉट दोनों निकालना है. तो मैं सिंपली अपने फॉर्मूलाज यूज़ करने वाली हूँ. एक तो log Kc इक्वल्स टू N इंटू E नॉट सेल अपॉन 0.059, ये फॉर्मूला है एक तो. और डेल्टा G नॉट के लिए माइनस NF E नॉट सेल. वैल्यूज़ मुझे पता है कौन सी पुट करनी है. E नॉट सेल में सिंपली निकाल सकती हूँ.
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके रिडक्शन पोटेंशियल्स एनोड और कैथोड को ऑलरेडी गिवन है, और इस ई नॉट सेल की वैल्यू को इसमें पुट करने वाली हूँ। अब एन निकालने के लिए गाइज तुम्हें इसका हाफ सेल रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए आप एन निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क फॉर यू, और आप ये सॉल्व करना। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज ऑल जिसके लिए ओके तो हाँ, हमने ये फॉर्मूला करा था। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था। ये वाला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। कंपटीशन में डेरिवेशन ज़्यादातर नहीं पूछते, लेकिन फिर भी यू शुड नो कि ये कहाँ से आया है, और बोर्ड्स में तो डेरिवेशंस आ ही जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अब फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स 11th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, उसमें से मुझे पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स आई नो दैट माई डेल्टा जी नॉट, जो मेरी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो किसके इक्वल होती है, माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, दिस के सी ओवर हियर इज वॉट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। फाइन, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, और ये लॉन क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। इन वन ऑफ माई वीडियोज आई हैव टोल्ड यू दैट लॉन इज 2.303 लॉग। मतलब अगर मुझे लॉन को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 2.303। ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो से दैट माई डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर मुझे माइनस का साइन हटाना है तो 1 अपॉन 2.303 आर टी लॉग के सी लिख सकती हूँ। और अगर मैं लॉग के सी को इधर ले आई तो क्या होगा, लॉग के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.303 आर टी डेल्टा जी नॉट। मैं डेल्टा जी नॉट को यहाँ पर ले आई और लॉग के सी को इधर ले गई। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख लिया होगा। मैं अभी इसको रब कर देती हूँ ताकि मैं इसी पेज पर पूरी डेरिवेशन कर दूँ। ठीक है, तो माई लॉग के सी केम आउट टू बी एज 1 अपॉन 2.303 आर टी डेल्टा जी नॉट। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फाइन, अब मैं अपनी नर्न्स्ट इक्वेशन निकालती हूँ। ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन जो मेरी थी वो क्या आई थी, अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन, पूरे सेल की नर्न्स्ट इक्वेशन जो मेरी थी वो क्या आती थी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस एन एफ माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन ऑफ के सी। राइट, मैंने यहाँ पे के सी क्यों लिखा है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लॉन के सी लिख सकती हूँ मैं, और मुझे पता है कि जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो मेरा ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती तो मेरी नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या आता है, लॉन ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या लिखूँगी, इसको लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दूँगी, ई सेल को 0 लिख दूँगी। सो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग ऑफ के सी। लॉग के सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। ठीक है, तो और ई नॉट सेल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगी, तो ई नॉट सेल comes out to be as 2.303 RT by NF। log Kc की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2.303 RT डेल्टा जी नॉट। फाइन,
2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो गया, ठीक है। और मेरा फॉर्मूला इसमें से मैं निकालने वाली हूँ। डेल्टा जी नॉट को जब मैं यहाँ पर लेके जाऊँगी तो ई नॉट सेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पार्टीशन कर देती हूँ मैं एक, ओके। तो डेल्टा जी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लेके गई हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/NF ई नॉट सेल, राइट। अब मैं अगर इस टर्म को न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। एंड फाइनली वी आर डन। थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा डेरिवेशन करते हुए, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया है एंड इट इज़ गिविंग मी द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है और न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करना है। ओके, सो दैट इज़ फाइनली all for the video today. Comment for your doubts and for the PDF of notes. Subscribe to my channel and share my courses. Thank you.